This is Dr. Sheila Tikku speaking about quenching of orbital contribution for BSc Part 3rd, Paper 1, Inorganic Chemistry. The quenching of orbital contribution to the magnetic movement can be understood by on the basis of crystal field theory. क्रिस्टलीय क्षेत्र थ्योरी के अनुसार हम कक्ष के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट पाई जाती है उसको समझ सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन के पास कक्षीय एंगुलर मोमेंटम एक एक्सिस में होता है तो क्या होता है, ये एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है और जो कक्ष जो होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट किससे होता है? जब रोटेशन होता है। रोटेशन कब होता है? जब एक्सिस में घूमता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब एक्सिस डी एक्स वाई स्क्वायर और डी एक्स जेड स्क्वायर आपस में रिलेटेड रहते हैं और जब ये इनके अंदर रोटेशन होता है 90 डिग्रीज़ का जेड एक्सिस पे, तब ऑर्बिटल एंगुलर क्वेंचिंग या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। एक डी जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो और एंगुलर मूवमेंट के साथ नहीं कंबाइन करता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी एक्स जेड डी वाई जेड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो इक्वलेंट होती हैं किसके? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के। मगर इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो डी जेड स्क्वायर में पाया जाता है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर इज नॉट completely quenched by ligand field. In octahedral field, the total angular momentum becomes zero if ion has the ground state configuration as well as it has the high spin configuration. यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसके पास ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है और हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है तो जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो हो जाता है। जब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ज़ीरो होता है तो बना गया कंपाउंड बहुत ही स्टेबल पाया जाता है। D7 स्टेट के अंदर जो कि कोबाल्ट की होती है उसके अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन में जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तब मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होती है? उस एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और उस एक इलेक्ट्रॉन के बराबर की हाई स्पिन मूवमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू एस इंटू 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा अपॉन लेमडा। इन फैक्टर्स के साथ हम कैलकुलेट करते हैं, मगर मेनली जो हमारा कैलकुलेशन आता है वो आता है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 सॉरी। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डेटा फॉर 3D कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नेटिक मूवमेंट कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो डेटा आता है वो हम यूज़ करते हैं किससे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से हम लोग यूज़ करते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से म्यू इफेक्टिव निकालते हैं, दैट इज़ √n इंटू n+2। इस तरह से कैलकुलेशन के बाद हमको पता पड़ता है कि कंपाउंड कितना पैरामैग्नेटिक है, कितना डायमैग्नेटिक है। जैसे Fe के अंदर हमारे पास 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन आता है, यानी कि हम इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 5 अनपेयर्ड Fe3+ में जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसके कारण इसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो वाइड रेंज में बन जाते हैं और वाइड रेंज में बनने के बाद उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री पाई जाती है। जैसा कि हम नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स में दिखा रहे हैं FeL6n+, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। Fe3+ के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो बनेगा वो बन सकता है हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल्स में? sp3d2। sp3d2 में जब ये बनता है कॉम्प्लेक्स तो ये किस तरह का बनता है? इसके अंदर 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 तो जाते हैं इसके अंदर T2g में और 2 चले जाते हैं Eg में। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है क्योंकि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं
और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके अंदर डायमैग्नेटिज्म आई है। इसी तरह से हमारे पास क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स के अंदर Cr(Al6) जिसके अंदर डायमैग्नेटिज्म है 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की 0 होती है तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पैड होकर के इनर ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनर ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? जैसे D2sp3 कंपाउंड बन रहा है, ये D2sp3 कंपाउंड जो है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है? क्योंकि जो Fe के सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो T2g में चले जाते हैं और Eg जो होता है वो खाली पाया जाता है, जिसके अंदर के लिगेंड अपना स्थान ग्रहण करता है। तो इसी तरह से जो Fe के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लो स्पिन क्रोमियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लो स्पिन के होंगे और Fe के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हाई स्पिन के होंगे, क्योंकि Fe के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि क्रोमियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूजुअली पैड अप हो जाते हैं।